दर्शयिता यन्नंत लीलोपैक स्वयोग माया बलम दर्शयता ग्रहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगार्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। यन मर्त्य लीलोपैक, जैसे मर्त्य कैसे काम करे, कैसे व्यवहार करे, वह तरीके से मर्त्य के बीच में मैं आया हूं। मर्त्य माने मॉर्टल, अ मॉर्टल बीइंग। तो मॉर्टल बीइंग को बिहेवियर को पैटर्न क्या होवे है, वह पैटर्न को मर्त्युशाली, मर्त्य मनुष्य जो मरणशील मनुष्य है, वाक्य व्यवहार कैसे हुए हैं, वाक्य जैसा व्यवहार करने के लिए जब मरणशील मनुष्य के बीच में मैं आके अपनी कृपा प्रकट कर रहे हूं, तो मैं वाकु अपना रूप भी ऐसा प्रदर्शित कर रहे हूं जैसे मैं भी मरणशील हूं। मर्त्य लीलोपैक, वो भगवान तो मर्त्य है नहीं, पर वह तरह की लीला क्यों कर रहे हैं, तो भगवान हमें कारण दे रहे हैं कि स्वयोग माया बलम, मेरे में अमृत होते भय भी, अमर होते भय भी मेरे में वो सिफत है कि मैं चाहूं तो मर्त्य होने की लीला कर सकूं। और वो मर्त्य होने की लीला जब अपने बीच में कर रहे हो है, तो अपनी योग माया प्रदर्शित कर रहे हो है। योग माया का मतलब महाप्रभु जी समझावे कि जा माया के कारण भगवान भक्त से जुड़ना चाहते हो, वाको नाम योग माने जुड़नो। जा माया के कारण भगवान भक्त से जुड़ना चाहते हो, वह योग माया की भगवान की जो शक्ति है वो भगवान में प्रकट कर रहे हैं। यन मर्त्य लीलोपैक स्वयोग माया बलम, वो माया बल दिखाते हुए दर्शयता ग्रहीतम। और वह में वो जब वक्त प्रभु दिखाना शुरू करे हैं, ये कुंती जी कह रही हैं, असल में तो ठाकुर जी की फूफी है, वो उनको रहस्य पता चल गया कि चक्कर क्या है यहाँ। तो वो कह रहे हैं कि यन मर्त्य लीलोपैक स्वयोग माया बलम दर्शयता ग्रहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगार्थे। भगवान की जो सामर्थ्य रिद्धि है, भगवान की जो एक समृद्धि है, वह में भगवान को आश्चर्य हो कि अच्छा ऐसा भी मैं हो सकूं। भगवान की खुद को रिद्धि को आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सके। माने जो नित्य तृप्त है, नित्य काम है, कोई की जाको गरज नहीं है, वो छछिया भर छाछ पे नाचतो होए, तो ये वाको योग माया बल है ना। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद अछेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पची हारे तऊ पुनि पार न पावे। ताहे अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे। ठाकुर जी उनको जाके भाई इतनी तो छाछ मुझको दे, और गोपी कहे कि नाच के दिखा तो कुछ छाछ मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अच्छा भाई तू छाछ देती हो तो मैं नाचूं। अब क्या छाछ की इतनी रिक्वायरमेंट ठाकुर जी को अपने समृद्धि के कारण है कि योग माया बल के कारण है? जब गोपी कहे कि भाई तू नाचे तो कुछ छाछ मिले, नहीं तो नाच ठेंगा कुछ नहीं। तो ठाकुर जी नाच के दिखा दे, चल भाई तुम छाछ देते हो तो मैं नाच के तैयार हूं। तो ये जो नाच है वो ठाकुर जी की विस्मापनम स्वस्य च सौभगार्धे, तुम्हारी जो सौभग भगवान होने की जो रिद्धि है, प्रॉस्पेरिटी है, वाकु भी आश्चर्य होता है कि भाई ऐसे दरिद्र की तरह तुम व्यवहार क्यों कर रहे हो कि एक छछिया भर छाछ पे तुम नाच रहे हो। विस्मापनम स्वस्य च सौभगार्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। वस्तुतः तो तुम ऐसे परम पद हो कि कोई आभूषण से तुम्हारी शोभा नहीं होवे। तुमने अपने श्रीअंग पे आभूषण धरे हो तो वो आभूषण की शोभा बढ़ रही है, तुम्हारी कोई आभूषण से शोभा बढ़ नहीं सके। परम पदम भूषण भूषणांगम, या तरीके को जो भगवत को स्वरूप है, तो या तरीके को भगवत स्वरूप जा वक्त अपने भावन को पोषण करने के लिए जा वक्त लौकिक रूप, लौकिक स्वभाव प्रकट कर रहे हो है, वो लौकिक स्वभाव प्रकट कर रहे हो, वाकु लौकिक मानना ही सबसे बड़ी लौकिक बुद्धि है। वाकु लौकिक नहीं मानना चाहिए, वाकु अपने को अनुग्रहात्मक रूप मानना चाहिए, क्योंकि वो तो वाकु भी आश्चर्य रहे हो कि मैंने ऐसा कर दिखायो। प्रोवाइडेड कोई मेरे से ऐसी अपेक्षा रखते हो तो मैं या हद तक
नीचे उतरने तैयार हो। उनको भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि या के पहले तो ऐसा नहीं भयो। इतनी दरिद्रता भगवान में कैसे प्रकट हो सके? क्षीर सागर में पौड़ने वाले को क्या छछिया भर छाछ के लिए नाचने की इच्छा हो सके? पर यदि वो छछिया भर छाछ के लिए नाच रहे हो है तो वाकु भी आश्चर्य का, अच्छा ये काम भी देखो हो तो गयो ना मोसो। ये बात वहां बता रहे, तो वाकु लौकिक नहीं मानना चाहिए। ये सेवा को मुख्य तात्पर्य है कि जब तुम तनुवित्तजासु सेवा कर रहे हो तो तुम ऐसे मत समझो कि तुम्हारी तनुवित्तजा सेवा की गरज ठाकुर जी को है। तुम्हारे तनुवित्तजा सेवा की गरज ठाकुर जी को नहीं है। ठाकुर जी में वह तरीके की अनुग्रहात्मकता प्रकट हो रही है। वो ऐसी अनुग्रहात्मकता कि तुम्हारे घर में जा वक्त विराज है ठाकुर जी, तो वो अनुग्रहात्मक रूप से अपनी ये लौकिकता प्रकट कर रहे हो कि तेरी सत्ता को ना ही धर्यो तेने, याते में ना ही हरो। भूखे रहे हो आज। भूखे काय को रहे हो भाई? तू तो नित्य तृप्त है, तेरे को भूखे रहने की आवश्यकता कैसे पड़ी? वो नित्य तृप्त है ना, वो भगवान है। नित्य तृप्त है, वो शायद कृष्ण हो सके कि नहीं भी हो सके, पर नित्य तृप्त अपनों घर को ठाकुर नहीं है, अपनों घर को ठाकुर भाव तृप्त है। तुमको भाव है तो वो तृप्त है, और तुमको भाव नहीं है तो बेचारो अतृप्त है। क्योंकि तुमको ही भाव नहीं है, वो तुम्हारे भाव के लिए तो विराज है, और तुमको भाव नहीं है तो अतृप्त है। फिर ये आखिरी बात पर ध्यान दोगे ना, ये सेवा को मुख्य तात्पर्य है जो सिद्धांत मुक्तावली में कहो नहीं गयो है शब्दशः, पर विवक्षित वही तात्पर्य है। और वह वार्ता की ये बात समझा रहे हैं आगे आने वाली वार्ता। अब देखो, ध्यान से देखो, यहां मैं एक बात और मैं कह देना चाहूं खुलासा सु, कि भाव प्रकाशकार हरिराय जी एक ये बात यहां कह रहे हैं कि तहां या संदेह होई जो ठाकुर जी ताती क्यों अरोगे और जगन्नाथ जोशी सो क्यों न कहे। अरे भाई, ताती खीर अरोगे क्यों? पहले तो ये बात बताओ। इतनी समझ नहीं है कि ताती खीर से तुम्हारे होठ यदि जल रहे हो तो तुमको खानी नहीं चाहिए। बच्चा को भी समझ है, और समझो कि अरोगे तो महाप्रभु जी को कहने की क्या जरूरत थी? जगन्नाथ जोशी को ही कह देते। तो वहां पे खुलासा कर रहे हैं कि जा दिन ते जगन्नाथ जोशी ने मन में थार छुए की असंभावना भई, तादिन ते बहुत अनुभव न करावते। ठाकुर जी ने अनुभव कराना बंद कर दियो, क्योंकि कुछ अनुभव करा मैं और फिर वाकई कुछ असंभावना हो जाए तो व्यर्थ में ऐसी रिस्क क्यों लेनी। तो ये बात व्यवहार की बात है कि कोई बात को कोई समझ नहीं पाते हो तो वाकई सामने व्यर्थ में वो बात को विस्तार नहीं करना चाहिए। जैसे दिवस एक आदनी उत्तरा कुंवर प्रति व्यास नंदन विमल वदन भाकी और सहुन की धी छानी राखी। तो जब असंभावना विपरीत भावना होती हो तो वहां कथा थोड़ी समेटती भी आनी चाहिए करने के बजाय। कथा को विस्तार कब करना चाहिए कि जब कोई वाकु असंभावना विपरीत भावना रहित हो के वाकई मजा लेते हो तो कथा करनी चाहिए। और निरंतर कोई के मन में असंभावना विपरीत भावना होती हो तो वहां वो कथा नहीं करनी चाहिए। वही बात मैं आपको 2-3 दिन तक समझाते रहे हो कि सेवा पधराने के पहले जितनी असंभावना विपरीत भावना करनी हो कर लो, तो सेवा पधराने के बाद असंभावना और विपरीत भावना मत करो, क्योंकि वाकई कारण आपको मूड डिस्टर्ब होएगा, ठाकुर जी को मूड डिस्टर्ब होएगा और भक्ति को मूड भी डिस्टर्ब होएगा। और वहां में मैंने आपको उदाहरण दिया कि शादी के दिन अपन ऐसी असंभावना विपरीत भावना प्रकट करें कि यदि शादी करते करते हस्त मिलाप करते करते हार्ट अटैक आ गया तो शादी में एक हार्ट स्पेशलिस्ट को भी बुला के रखो। और ख्रुश्चेव ऐसे कहते तो कि तुमको एक्सीडेंट को बहुत डर लगता है तो अपने यात्रा के साथ हर वक्त एक सिस्टर और डॉक्टर भी साथ रखो, अकेले मत यात्रा करो।
भाई हर वक्त अपने जहाँ घूमने जाना है वहां अपन डॉक्टर और सिस्टर को कैसे साथ रख सके। तो तुमको हर यात्रा में ऐसे ही डर लगता है कि यात्रा में कुछ न कुछ लफड़ा होएगा। तो वो क्रुश्चेव ऐसे कहते तो रशिया को प्राइम मिनिस्टर कि तो कोई भी यात्रा डॉक्टर और सिस्टर को साथ में रखे बिना मत करो। ये एक तरह की बेवकूफ़ी है ना। यात्रा करने जा रहे हो, ऐसी असंभावना विपरीत भावना करनी क्यों कि हर वक्त अपने को एक डॉक्टर सिस्टर को भी साथ लेने को है। अरे हो जाएगा तो हो जाएगा, वहां में अपनी को इतनी एडवेंचरस फीलिंग होनी चाहिए कि आ जाएगा अटैक तो देखे जाएगी, वह वक्त जो होएगा सो होएगा। वहां के लिए व्यर्थ में डॉक्टर को लेके जाएं तो नहीं हार्ट अटैक आते हो तो आवे। तो वह ढंग से अपने यहाँ ये बात कही जा रही है कि ठाकुर जी के सेवा करने के बाद असंभावना विपरीत भावना नहीं करनी। सेवा करने के पहले कुछ करो तो हमें कोई एकदम लौकिक उदाहरण से आपको समझ न हो तो अपन ने लड़का लड़की नहीं देखते हो तो 10 फोटो देखने, कोई बुरी बात नहीं भाई, पसंद करके ही तो शादी करेंगे नहीं। अब शादी भी हो गई वाके बाद भी 5-10 फोटो पॉकेट में मिलते हो तो फिर तो झगड़ा का विषय हो भाई, ये सब फोटो आए कहां से पॉकेट में? इतने सारे फोटो कैसे आ गए पॉकेट में? या को तो कुछ तो खुलासा होना चाहिए ना। बोले हमने देखे थे वाके वक्त रह गए। अरे देखे तो रह क्यों गए? जब तुमने शादी कर ली उतने बाद वाके बाद भी 5 फोटो 10 फोटो सब रह रहे, जितने बेटे सब फोटो की एक एल्बम बना के रखे कि कितने लड़का देखे कितनी लड़की देखे। तो देख रखने की जरूरत क्या है? देखने के लिए देखने में कोई बुरी बात नहीं थी, पर जब उनकी एल्बम बना के अपन रखें तब तो कोई को भी सवाल तो पैदा है भाई ये एल्बम या की क्यों बनी है? शादी की एल्बम बनानी चाहिए, अपने साल शादी के सालगिरह की एल्बम बनानी चाहिए। कितने लड़का देखे कितनी लड़की देखी वाकई भी एक एल्बम पाची अपने फोटो के कलेक्शन में मिलती है। तो कुछ तो लफड़ा है कि नहीं है? दिल पे हाथ रख के देखो तो पता चलेगा। ऐसे ठाकुर जी को भी लगे कि यार कुछ लफड़ा है या में, ये क्या लफड़ा है या को खुलासा करो। तो वह लफड़ा से अपने को बचना चाहिए कि भाई सेवा शुरू कर दिए वाके बाद असंभावना विपरीत भावना क्यों? पहले जितनी करनी हो कर लो ना, कौन ना पाड़े। तो जब सेवा शुरू कर दी वाके बाद असंभावना विपरीत भावना नहीं करनी चाहिए। वो एल्बम में फिर फोटो वाके असंभावना विपरीत भावना के तुम्हारी बुद्धि के एल्बम में या असंभावना विपरीत भावना के फोटो नहीं होने चाहिए। बात समझ में आई ना? तो ये बात तो हरिराय जी कह रहे हैं भाव प्रकाश में। या लिए ठाकुर जी कम जनाते भाई व्यर्थ में असंभावना होती हो या कुछ हर चीज के फोटो संग्रह करते हैं। आजकल मोबाइल में भी दोनों तरह के आवे ना, जो फोटो व्हाट्सएप में आते हैं उनको आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर सको, और एक कोई कुछ क्या बादल है क्लाउड है वह क्लाउड में अपन अपलोड कर दें तो फिर जब चाहते हो तब पासे मिल भी सके। देखने वाले को पता नहीं चले कि कौन कौन से फोटो तुमने कलेक्ट किए, और क्लाउड सब फोटो संभाल के रखे। तो जितने भी देखे हैं छोकरा छोकरी सबके क्लाउड में संभाल के रखना। जैसे कोई मोबाइल अपना चेक भी करे तो फोटो मिले नहीं पाछो, और क्लाउड में अपन ने पाछे संभाल के रखे हैं। ये क्लाउड थोड़ा खतरनाक क्लाउड है। ये क्लाउड अच्छा क्लाउड नहीं है, ये अनुग्रह को क्लाउड नहीं है, ये निग्रह को क्लाउड है। बात को समझनी चाहिए। तो वो हरिराय जी तो वह एंगल से या की व्याख्या कर रहे हैं। ये एंगल खोटा है ऐसे मैं भी नहीं मान रहा हूं, अच्छी बात है। और मैं या की या एंगल से व्याख्या नहीं करना चाह रहा हूं, मैं या की या एंगल से व्याख्या करना चाह रहा हूं कि खीर जो है वो महाप्रभु जी के भाव से धरी जाती थी, और महाप्रभु जी की कहानी से धरी जाए है खीर अपने ठाकुर जी को, क्योंकि अपना ठाकुर जी महाप्रभु जी को सर्वस्व है, और महाप्रभु जी ने वह सर्वस्व को अपने को पधराया है। तो जाको सर्वस्व है जाके अपना सर्वस्व तरीके पधराया, तो वो जाको सर्वस्व है वाकई भी थोड़ी तो कहानी रखनी चाहिए कि नहीं? वाकई लिए अपन खीर धरे हैं, और वो खीर वाकई महाप्रभु जी के कहानी से धरी जा रही है। तो जगन्नाथ जोशी को क्यों कहना कि भाई कैसी खीर धरनी, जाकी कहानी से धरी जा रही है वही कोई पकड़ना ना। तो या लिए ठाकुर जी ने जगन्नाथ जोशी को नहीं पकड़ के महाप्रभु जी को पकड़े, भाई तुम्हारे कहानी से खीर धरी जा रही है, ऐसी खीर धरी जा रही है कि मेरे होठ जल रहे हैं। तो एक बात ध्यान से समझो कि होठ जले क्यों ठाकुर जी के, वो भी यही लिए
कि जगन्नाथ जोशी को यह बात कन्वे करनी थी कि भाई खीर तेरे भाव की नहीं धर रहे हूँ गरम गरम, खीर तो मैं महाप्रभु जी के भाव की ल्यूकवार्म खीर अरोग रहे हूँ, तो तू तेरे भाव की गरम गरम खीर मुझको क्यों धर रहे हो। और जब महाप्रभु जी पधारे तो महाप्रभु जी ने कहा कि भाई और जो कोई सामग्री गरम ठंडी रखनी हो, तेरो हेडेक है, मेरो हेडेक नहीं, और तेरे ठाकुर को हेडेक है, और खीर तो मेरे भाव से धरी जा रही है, तो वो तो ताती नहीं धरनी। मैं आपको यह एंगल से ले रहा हूं, मैं हरिराय जी के एंगल को खोटा नहीं मान रहा हूं, हरिराय जी के एंगल को इनकार भी नहीं कर रहा हूं, और मैं या को यह एंगल से देखना चाह रहा हूं। ये एक मेरो खुलासा है, तो मैं कॉन्ट्राडिक्शन मत सोचियो, ये दोनों भाव कॉम्प्लीमेंट्री भाव हैं, और मैं आपको यह एंगल से देख रहे हूं। पर जो दूसरी तीसरा प्रसंग आ रहा है, वहां में पासी यही प्रॉब्लम उभर के आ रही है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि जा वक्त गांव में गए जगन्नाथ जोशी ठाकुर जी को पधरा के, वाह वक्त वाह गांव में अन्नकूट को दिन आयो, और आचार्य जी को सेवक माथुर हतो, वासो कहे गांव में जाए के उत्तम सामग्री मिले सो ले आओ, तो दारी चोखा घी खांड, तो वो वैष्णव गांव में गयो, सो गांव छोटो तो ज्वारी मिले और कछु मिले नहीं। ये वो सामग्री क्या बनाई है, गांव छोटो तो जगन्नाथ जोशी ने ज्वारी ले आया, वैष्णव ज्वारी लिया, तब जाके बीन पटके वैष्णव ने जोशी तो बाप के ढोकला, ढोकला की बड़ी प्रॉब्लम है। वो जो ढोकला तो ये ढोकला की बड़ी रामायण है। तो ढोकला जो है उनने ज्वार को बनाया, क्योंकि ढोकला तो आएंगे ही, अब वो नहीं मिल रहा तो ज्वार को बनाओ, ज्वार को ढोकला बनेगा, वहां में भी पाछो वहां ने भूसी वहां पे ऊपर रखी, वो भूसी और मिल गई ढोकला में। अब उनने सोचो करे रहे तो सामग्री बिगड़ गई, उन्होंने कही बिगड़ गई सामग्री को अब कैसे फेंकनी, ठाकुर जी के लिए बनी सामग्री, तो बिगड़ी भाई सामग्री भी भोग धरी। वहां पर ठाकुर जी ने उनको जताया कि भाई तेने ढोकला धरे हैं जा तरीके के, वासु मेरो पेट दुख रहे है। अब ये लौकिक कृष्ण है कि अलौकिक कृष्ण है, देखो ध्यान से समझो। भूसी खाने से यदि कृष्ण को पेट दुख तो होए, तो गाय बैल ये भूसी खावे कि नहीं खावे, जो गौशाला में जानते हैं कि उनको बराबर पता है। और गाय बैल को रूप धरने वाला कोई शैतान है, वो भी तो भगवान ही ने है ना। वहां क्यों पेट नहीं दुख रहा है, यहां क्यों पेट दुख रहा है ठाकुर जी को। सवाल ये नहीं है कि ये लौकिक भाव है, ये अनुग्रहात्मक भाव है ठाकुर जी को। भाई जा भाव से तुम पद सेवा कर रहे हो है, वह में महाप्रभु जी को स्पष्ट सिद्धांत है सेवा संबंध में कि विक्षेपाद अथवा शक्त्या प्रतिबंधात अपि क्वचित अत्याग्रह प्रवेशेवा पर पीड़ादि संभवे सेवा पूजा त्यक्तव्या। जब सेवा करने से तुम्हारे चित्त में विक्षेप हो रहे है, विक्षेपाद अथवा शक्त्या, जब तुम फिजिकली शक्तिमान नहीं रह गए, अथवा प्रतिबंधा, जब तुम्हारे बड़े लोग, घर में कौन बड़ो है वो तो घर ही जाने, सबको नहीं पता चले, तो घर में जो बड़ो है, कोई क्या हस्बैंड बड़ो है, कोई क्या वाइफ बड़ी हो, कोई क्या माँ बेटा बड़े हुए हो, बेटा बेटी बड़े हो, कोई क्या बाप माँ बड़े हो, कोई क्या सास बड़ी हो, कोई क्या बहू बड़ी हो, कोई क्या ननद बड़ी हो। घर में कौन बड़ो, कौन की माने डंडा चल रहे हो वो बड़ो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो घर में जाको डंडा चलतो है वो बड़ो, और वो बड़ो जा वक्त विरोध कर रहे हो है, वह वक्त वाके विरोध के सामने अपने सेवा करना और ठाकुर जी को अपमान कराने के अपन कारण बन रहे हैं। या लिए महाप्रभु जी ना पढ़े कि घर में जा वक्त घर को बड़ो विरोध कर रहे हो है,
वह वक्त वाकई विरोध में अपने को ठाकुर जी की सेवा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बड़ो है और वो इंसल्ट तो करेगा ठाकुर जी को। और वो ठाकुर जी को इंसल्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम वाकई विरोध में सेवा कर रहे हो, तो तुम्हारे ठाकुर जी के इंसल्ट में कारण तुम है। वह तरीके की सेवा नहीं करनी चाहिए। विक्षेपाद अथवा शक्त्या प्रतिबंधादपि क्वचित। वाके बाद महाप्रभु जी ने खुलासा किया कि अत्याग्रह प्रवेश, सेवा में तुम अत्याग्रह कर रहे हो ऐसो कि या के बिना तो सेवा हो ही नहीं सके, ढोकला के बिना। अब नहीं मिल रहे हो है ढोकला को, ढोकला कैसे बने? मुझे लगा शायद चोखा के आटा से बनता होगा ना, दाल चोखा के आटा से बना। दाल चोखा के आटा से नहीं बन रहे तो ज्वार बन रहे तो ज्वार से बनाएंगे। सेकने के लिए आपको भूसी ऊपर दर देंगे, क्योंकि ढोकला तो आएगो आएगो आएगो। ये जो ढोकलावाद है, या ढोकलावाद को दंड तुम दंड दे कौन को रहे हो? अत्याग्रह प्रवेश ढोकला को जो अत्याग्रह है वह को दंड तुम ठाकुर जी को दे रहे हो। तो वहां महाप्रभु जी ने खुलासा किया कि अत्याग्रह जा वक्त चित्त में प्रविष्ट हो जाए, वह वक्त क्या हुआ कि ठाकुर जी को भूल के अपन ठाकुर जी के सेवा की आइटम पे ज्यादा ध्यान देते हुए, और वह ऐसा हो जाए कि जैसे ठाकुर जी को हम छोड़ने तैयार हैं पर कुआं को जल नहीं छोड़ेंगे। वो ढोकलावाद है। आयो ख्याल में? नेग भोग राग हम घटाएंगे नहीं, चाहे तो ठाकुर जी को हम ग्वाल मंडली में पधरा देंगे। अपरस तो हम घटाएंगे नहीं, चाहे तो ठाकुर जी को ग्वाल मंडली में पधरा देंगे। मैंने आपको बताई कि बड़ौदा के एक वैष्णव वो कुआ की मर्जाद है, वहां को बेटा अमेरिका में रह रहे हो है। ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी इनकी सेवा निभ रही है, पर बहुत मुश्किल से निभ रही है। बेटा ने कही अमेरिका में रहते हुए कि तुम यहां आ जाओ अमेरिका, तो अपन सब मिलकर सेवा करें। उनने कही हमारे कुआ की मर्जाद है, या सो हम नहीं आ सके। वह बेटा ने बेचारे ने अमेरिका में लॉ नहीं है, कानून नहीं है, कानून के विरुद्ध होते हुए भी पता नहीं क्या करके अपने कंपाउंड में कुआ खुदवाया। कुआ खुदवा के वाने माँ बाप को कही कि अब आप आ जाओ, मैंने कुआ खुदवा लियो है और आप अनंत कुआ के जल से सेवा करो। बालक सु आज्ञा लेने गए जा वक्त, तो बालक ने कही कि हिंदुस्तानी कुआ को जल चले, अमेरिका के कुआ को जल नहीं चले। वो बालक हर साल अमेरिका पधारे, पाची ब्यूटी है भाई। तुमको कुआ को वहां तो कुआ खुद ही नहीं सके, कुआ खोदना इलीगल है, वहां बोरिंग करना इलीगल है। तो बोरिंग और कुआ वहां इलीगल है, वहां वाने बेचारे ने आउट ऑफ द वे जाके कुआ खुदवाया। पता नहीं क्या घूस खवाई के क्या कार्य हो, पर वो बालक ने आज्ञा कर दी कि अमेरिका के कुआ को जल नहीं चले, हिंदुस्तानी कुआ को जल चले। अब वो डोकरा डोकरी यही बड़ौदा में पड़े हुए, क्या करें? तो ये अत्याग्रह प्रवेश है। आयो ख्याल में? ये अत्याग्रह प्रवेश है कि जहां में तुम भूल रहे हो तुम्हारे ठाकुर जी को याद है तुमको कुआ। ये अत्याग्रह प्रवेश है कि जहां में तुमको याद है अपरस, पर जाके लिए अपरस पाल रहे हो वो भूल गए। कैसी कथा है? पति को मर्डर कर दूं पर मंगलसूत्र नहीं तोड़ूंगी। ये कैसो मंगलसूत्र है यार? तुम कह रहे हो कि पति को मर्डर कर सको और गला में जो शादी के वक्त मंगलसूत्र पहरे हो ना वो उतार नहीं सकूं, क्योंकि ये तो हमारे पति के सौभाग्य को चिन्ह है। मर्डर कहो तो कर सकूं, ये क्या मतलब क्या है? कि पति को मर्डर कर सकूं पर मंगलसूत्र गले से नहीं उतार सकूं, ये तो पत्नी होने को मेरो परम धर्म है। ये कैसो धर्म है भाई कि पति को मर्डर भी कर सको और मंगलसूत्र नहीं उतारने के लिए तैयार हो? ये या तरीके के धर्म है अत्याग्रह प्रवेश। और वह अत्याग्रह प्रवेश पे महाप्रभु जी कहे कि तुम सेवा छोड़ दो तो तुम भी सुखी और ठाकुर जी भी सुखी, और सेवा कर रहे हो तो तुम भी दुखी, ठाकुर जी भी दुखी, और सब तो दुखी होंगे सोएंगे। सबसे पहली पुष्टि मार्ग दुखी है वहां के कारण। आंखों पुष्टि मार्ग
यह अत्याग्रह प्रवेश के कारण दुखी है, यह अत्याग्रह प्रवेश सेवा में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं ही होना चाहिए यदि सेवा करनी है तो। सहज प्रीत गोपाल ही भाव है, सहज प्रीत कोकिला वसंत, सहजता से जो होए वो सेवा करनी चाहिए, अत्याग्रह से सेवा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब अत्याग्रह प्रविष्ट हो जाए चित्त में, वह वक्त भुगतना केवल ठाकुर जी को ही पड़े है, कोई को और भुगतना नहीं पड़े। महाप्रभु जी कहें कि तमसि प्रविष्टो भगवंतमेव न स्मरति, वह अत्याग्रह के अंधकार में घुसे भयो व्यक्ति भगवान को ही भूल जाए, बाकी सब चीज वाको याद रहे। सेवा की माइन्यूटेस्ट डिटेल वाको याद रहे कि या के बाद ये करना, या के बाद ये करना, ये करना, ऐसे करना, वैसे करना, कौन के लिए करना वो भूला जाए। वो ऐसे पति को मर्डर करने तैयार पर मंगलसूत्र उतारने तैयार नहीं, इतने एक्सपर्ट सेवा विधि के। वाकु महाप्रभु जी ना पा रहे हैं। अब वो एग्जैक्टली वही सेवा को तात्पर्य कि सेवा तुम या तरह से मत करो कि जा में तुम भगवान को भूल जाओ, जाकी सेवा कर रहे हो वाको भूल जाओ, सेवा की आइटम पे तुम्हारा आग्रह इतना बन जाए कि सेवी को तुम भूल जाओ। ऐसी सेवा की आइटम पे आग्रह रखना अच्छी बात नहीं है, वो शुद्ध ढोकलावाद है। आयो ख्याल में? કેમ છો બાપા ગુજરાતી બોલે, પ્લેનમાં ઢોકલા ફાફડા ખોલે, ગુજ્જુ રહે છે ફોરેન, ગુજ્જુની છે દુનિયા ફ્રેન્ડ। ये लुंगी डांस को गीत है गुजराती को, जो शाहरुख खान को के कौन कहते हो? हाँ, चेन्नई को। हाँ, કેમ છો બાપુ ગુજરાતી બોલે, પ્લેનમાં ઢોકલા ફાફડા ખોલે, गुज्जू रहे छे फॉरेन, गुज्जू नी छे दुनिया फ्रेंड। भाई ये ढोकलावाद बड़ा खतरनाक है कि तुमको ढोकला को नहीं मिल रहा हो तो तुमने या को भी धरे हो, क्योंकि अत्याग्रह प्रवेश ठाकुर जी को तुमने ख्याल नहीं रखे हो। और वो बिगड़ गई सामग्री तो भी तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं बिगड़ गई तो बिगड़ गई, बट ढोकला तो महाराज खाने ही पड़ेंगे। तो ठाकुर जी कहे चल खावा दे, तो मेरा पेट दुख रहे अब क्या करेगा। तब उनको ख्याल आयो कि ढोकला धरने को तात्पर्य ढोकला नहीं होना चाहिए, ढोकला धरने को तात्पर्य तत्सुख को विचार होना चाहिए। ऐसो तत्सुख को अविचार और अपने सेवा के आइटम को इतना आग्रह जहां में तत्सुख को विचार ही भूला जाए, वो आइटम अच्छी नहीं है। महाप्रभु जी ने पहले ही ना पाड़ रखी है कि ये छोड़ दो सेवा, ये छोड़ दोगे तो तुम भी सुखी और ठाकुर जी भी सुखी हो जाएंगे, करते रहोगे तो तुम दोनों दुखी होगे। वो यहाँ वार्ता में आ रहा है कि जब ठाकुर तब जगन्नाथ जोशी वाको बांधी के ऊपर तब जारी की ठोमर खदगदावन लाग्यो, तब भूसी को ढोकला जार में पड़ी गयो, तो एक ठोरी मिली गयो। तो जगन्नाथ जोशी देख के मन में बहुत खेद किए, पाछे भगवत इच्छा मानी के। ब्रह्म ज्ञान कितना है जैसे पता नहीं क्या है, भगवत इच्छा ही होगी। भगवत इच्छा मान के जैसो भयो तैसो भोग धरी महाप्रसाद लिए पाछे सो गए। खुद को पच गए होगो गाय भैंस की तरह। ठाकुर जी वहां में हल्ला मचा रहे भाई मेरे तो पेट में दुख रहे हो, वाको क्या। तब ठाकुर जी जगन्नाथ जोशी से कहे कि मेरे पेट में ढोमर को ढोकला दुखत है। तब जगन्नाथ जोशी उठी, जगन्नाथ जोशी सौंठ अजवाइन और लौन समर्पे, ताते ठाकुर जी कहे मेरे पेट में चैन भयो, क्योंकि वहां में तुमने ये सौंठ अजवाइन और लौन जो समर्पे वो ठाकुर जी के सुख के विचार समर्पे। अपने की नेक भोग में ऐसे कहीं आयो नहीं है कि ऐसा समर्पण, तो या में तुमने तत्सुख को विचार कियो, तो तत्सुख के विचार से जो तुमने समर्प्यो वो तो भक्ति भावात्मक हो गयो। और स्वसुख के स्व अत्यंताग्रह सु अत्याग्रह सु जो तुमने समर्प्यो वहां में ठाकुर जी के पेट में दुख रहे हो। याद सिद्धांत को सिद्धांत मुक्तावली के सेवा के तात्पर्य को समझो कि तुम अपने अत्याग्रह से समर्प रहे हो तो ठाकुर जी को पेट दुख रहे हो है, और प्रभु सुख के विचार से कोई चीज कर रहे हो तो वो ठाकुर जी को पेट दुख तो मिट गए हो, क्योंकि वहां तत्सुख का विचार भयो। ये आपको सिद्धांत मुक्तावली की तनु वित्तजा और घर में सेवा को ये तात्पर्य है, ये तात्पर्य अपन समझें। ये वहां सिद्धांत मुक्तावली में कहो नहीं गयो है, ये बात तो
ये जगन्नाथ जोशी की वार्ता के द्वारा ही प्रकट हुई है। और कितनी मीठी वार्ता है। वैसे ढोकलावाद अपने को हंसी आवे, पर ध्यान से सोचते ढोकलावाद में कितना गंभीर रहस्य ऐसा बतायो है, ये अपन यहाँ देख सकें।